गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पर बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के कौन से सामान्य सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। स्वाभाविक विधि का प्रयोग। भाषा शिक्षण की स्वाभाविक विधि है जैसे श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, लेखन को कर्म से सीखना। यानी कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया ऐसे चलती है, पहले हम सुनना सीखते हैं। जैसे हम कोई बात कर रहा है, बच्चा उसे ध्यानपूर्वक सुनता है, फिर उसको समझने लगता है धीरे धीरे, फिर उसको पढ़ना सीखता है, फिर उसको लिखना सीखता है। इसी कर्म को हम स्वाभाविक विधि कहते हैं। सुनने और समझने के अंतर्गत उच्चारण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं और समझते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम उच्चारण करते हैं और बोलते हैं। पढ़ने और लिखने के अंतर्गत अक्षरों की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तब हमें अक्षरों की पहचान होना जरूरी होता है, तब हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है जी अभ्यास की आवश्यकता। पहले भी कहा जा चुका है कि जो भाषा है वह कला के समान है, इसे विकास सम्मत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसे अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। जैसे किसी को तैराकी में प्रवीणता है, किसी को तैराकी आती है, तो वह स्वयं तैरने का अभ्यास किया जाए। जब इसको तैराकी में रुचि है तब वह उसमें बार बार अभ्यास करेगा, तब उसे तैराकी आएगी। ऐसा नहीं है कि तैराकी की पुस्तक लेकर उससे सिद्धांत पढ़ ली और उसने सीख ली, ऐसा नहीं होता है। भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास किस प्रकार, किस कौशल से किया जाए और कैसे किया जाए। एक शिक्षक का सहज कार्य होता है कि वह बार बार उस बात का उच्चारण करवाए या बार बार अशुद्धियाँ निकाले। उससे बार बार अभ्यास से विद्यार्थी को भाषा शिक्षण की जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं जी बोलचाल का सिद्धांत। जहाँ बोलचाल से अभिप्राय है भाषा सीखने में कक्षा में शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को अधिक अर्थपूर्ण बोलने की क्रिया से, यानी कि बोलने का सिद्धांत होता है। बोलने में जब हम कोई बोलता है तो हम उसे ध्यान से सुनने में कान और जुबान का प्रयोग किया जाता है। पहले जब हम उसका ध्यानपूर्वक सुनते हैं तब हम उनका उच्चारण करते हैं। इस प्रकार जैसे कोई भी भाषण बोलता है, हम उसको ध्यानपूर्वक सुनकर उसका उच्चारण करते हैं, तब हम उसकी भाषा सीख लेते हैं। भाषा शिक्षण में इस बोलचाल के स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आगे जी क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा एक कला है जो क्रियाशीलता द्वारा सीखी जा सकती है। जैसे पहले हमने बात की थी अभ्यास की, ऐसे ही होता है। किसी क्रियाशीलता का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करके सीखना। ऐसे नहीं कि हम उनके सिद्धांतों या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से वह सीख ली, उनके क्रिया को करके या उसका बार बार अभ्यास करने से ही हम उसे सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को मशीन चलाने का, किसी व्यक्ति को मशीन के बारे में जानकारी दी जाती है, उसे मशीन चलाने का कार्य दिया जाता है। जब तक हम उसे मशीन चलाने का अभ्यास नहीं करवाते तब तक वह व्यक्ति मशीन नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि हम उसे मशीन चलाने के सिद्धांतों के बारे में बता दिए तो वह मशीन सीख गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम उसे बार बार उसका अभ्यास या उसको कार्य को करके नहीं दिया जाता तब तक वह नहीं सीख सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वह क्रियाशीलता के माध्यम से ही सीखी जा सकती है। कर्म व अनुपात का सिद्धांत। भाषा सीखने के लिए उसके स्वाभाविक कर्म, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि स्वाभाविक कर्म को आधार ही बनाया गया है। इस सिद्धांत की रचना में भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ही सामने रखकर की गई है कि भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। दूसरों के द्वारा कही बात को समझना, जैसे सबसे पहले का क्या कदम होता है, दूसरों के द्वारा बात कही को समझना। क्योंकि जैसे पहले बच्चा होता है वह दूसरों की बातों को ही सुनता है, फिर उसको समझने लगता है, फिर स्वयं अपनी बात को कहता है, क्योंकि वह धीरे धीरे उसको कहना सीख जाता है, फिर उसका लिखित रूप में प्रयोग करता है। इससे हम कहते हैं कि जो भाषा है वह कर्म व अनुपात के द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि वह विद्यार्थी की आजू यानी उम्र के हिसाब से भी सीखी जाती है। रोचकता का सिद्धांत। आगे है रोचकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थी को किसी भी भाषा का ज्ञान तब तक सफलतापूर्वक नहीं हो सकता जब तक विद्यार्थी की उसमें रुचि ना हो। विद्यार्थी के साथ किया गया कोई भी कार्य
किसी भी प्रकार के कार्य में जब तक विद्यार्थी की रुचि नहीं होती वह कठिनाई का अनुभव करने लगता है। भाषा शिक्षण में ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी उसमें रुचि प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी एक व दो विधियों के आधार पर ही उसका पाठ को अध्ययन करता करता ही उसमें निरसता का अनुभव करने लगता है। इससे भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसमें भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव होती है। आगे है जी व्याजातिक विभिन्नता। कक्षा में सारे व्यक्ति एक समान नहीं होते, सभी व्यक्ति समान नहीं होते, सभी व्यक्तियों का सत्र होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि किसी भी कक्षा में जो सब विद्यार्थी होते हैं वे एक समान नहीं होते। किसी में बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, किसी का कम होता है, क्षेत्र का प्रभाव, परिवार का प्रभाव शामिल होता है। सभी कारण विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि किसी के पास समय कम होता है पढ़ने का, कोई बुद्धि से मंदबुद्धि होता है, ऐसे होता है, किसी की लिखाई अच्छी होती है, किसी की लिखाई अच्छी नहीं होती, कोई पढ़ने में रुचि रखता है, कोई चित्र बनाने में रुचि रखता है, ऐसे सभी का अलग अलग होता है। विद्यार्थी को अध्यापक का कार्य बनता है कि विद्यार्थी को ऐसी अशुद्धियों पर ध्यान दे, उसकी ऐसी बातों पर ध्यान देकर उसकी अशुद्धियाँ दूर करे। बहुमुखी प्रयास। भाषा शिक्षण में बहुत से पहलू होते हैं, जिसमें कौशल, ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, रचनात्मक कार्य, शब्दावली आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कि भाषा में बहुत सारे पहलू होते हैं, इनके माध्यम से ही हम भाषा को सीखते हैं, लेकिन पाठ पढ़ाते समय भाषा के प्रत्येक अंग को विकसित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम पाठ पढ़ाते हैं तब उसके एक एक शब्द को व्याख्या के साथ समझाना आवश्यक हो जाता है, ताकि हमें उसका समझ में आ जाए, यानी कि उनका बहुमुखी प्रयास करना चाहिए। आगे है तकनीकी विधि। आज शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विधि विकसित हो चुकी है, जैसे शिक्षा के माध्यम से टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्ड, टेप, ग्रामोफोन, कंप्यूटर, सीडी प्लेयर का प्रयोग करना शिक्षा के द्वारा भाषा शिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और शिक्षा परिषद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शुद्ध, जैसे हम बार बार बच्चों को अभ्यास कराते हैं, इसको टेप रिकॉर्डर के द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है, ताकि विद्यार्थी इसमें अपनी अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। इस विधि का प्रयोग आजकल सभी स्कूलों और कॉलेजों में किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला भी इसी के अंतर्गत आती है। इसमें भी बड़े बड़े शहरों में, ऐसे ही स्कूलों, प्रशिक्षण कॉलेजों में इसको द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से ही भाषा शिक्षण करवाया जाता है। यह विधि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके द्वारा ही आजकल विद्यार्थी भाषा शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम भाषा शिक्षण के सूत्रों पर बात करेंगे।